गुड इवनिंग बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, जो लोग इस बार 6 और 7 सितंबर को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उन सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों, ये साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके पैट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उनको एक एक करके देखा जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि डायनेमो का कार्य क्या है। डायनेमो जो होता है उसका कार्य क्या है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी है आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप में इसको बताना है कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। डायनेमो का वर्क क्या होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। डायनेमो का जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, और इसमें पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है, ऑप्शन ए है डायनेमो, वो तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है विद्युत मोटर, और ऑप्शन डी है इंडक्टर। तो आपका इसमें ऑप्शन सी राइट है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो आपकी होती है वो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन परिवर्तन कर जो कर देता है जो उपकरण, वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन ए है बैटरी, दूसरा है विद्युत मोटर, तीसरा है ऑप्शन सी जनरेटर, चौथा है कॉइल मीटर। तो इसमें ऑप्शन ए बैटरी आपका जो है, वो बैटरी जो है आपका, वो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो फ्यूज होता है उसका, जो लाइट का जो फ्यूज होता है में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। अब फ्यूज तो ऐसा होना चाहिए कि अगर तेज वोल्टेज आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हाल के हाल जो है टूट जाए और बिजली के कनेक्शन को वो बंद कर दे। तो उसके लिए आप समझ रहे हो कि गलनांक उसके लिए कैसा हो कि निम्न गलनांक हो, ताकि तुरंत गल जाए और वो टूट जाए। तो निम्न गलनांक वाले ये दो ऑप्शन है। अब उसमें उच्च प्रतिरोधक शक्ति चाहिए आपको। ऑप्शन ए है इसमें निम्न प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक। उच्च गलनांक लेना नहीं है। ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। ऑप्शन सी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। ऑप्शन डी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। तो उच्च गलनांक तो नहीं चाहिए, तो आपका इसमें ऑप्शन सी होगा आपका। इसमें क्या, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक आपको चाहिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, डॉब्सन। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है। पृथ्वी की, ऑप्शन ए है पृथ्वी की मोटाई मापने में। ऑप्शन बी है हीरे की मोटाई मापने में। ऑप्शन सी है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने में। ऑप्शन डी है आपका भूकंप मापने में, भूकंप मापने में। तो डॉप्सन वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉप्सन जो है आपका वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने में यूज किया जाता है। जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर जो है वायुमंडल में, उसकी मोटाई मापने में हम डॉप्सन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। इनमें से एक पिकोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10 की पावर -6 ग्राम। ऑप्शन बी है 10 की पावर -9 ग्राम। ऑप्शन सी है 10 की पावर -12 ग्राम। ऑप्शन डी है 10 की पावर -15 ग्राम। तो आपको याद रखना है एक पिकोग्राम, और अगर ग्राम में पूछा जाएगा तो 10 की पावर -12 ग्राम होगा आपका। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता, यानी कि जो साउंड है उसकी तीव्रता को किससे मापा जाता है। पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर,
बी है आपका एनीमोमीटर, सी है आपका ऑडियोफोन, डी है आपका ऑडियोमीटर। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो आपकी ऑडियोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, ध्वनि की तीव्रता आपकी ऑडियोमीटर से मापी जाती है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए लक्स मीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी फेदोमीटर और ऑप्शन डी है आपका फोटोमीटर। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर यानी कि ऑप्शन ए आपका लक्स मीटर से जो है प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को जो है ऑडियोमीटर से मापा जाता है। 9वां क्वेश्चन है वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, यानी कि आपका बॉडी का पूछ रहा है, जो गर्दन का हिस्सा है वो सिर वाले हिस्से से जो मिलता है उस जोड़ को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सैडल जोड़, ऑप्शन बी हिंज जोड़, ऑप्शन सी है आपका पिबटल जोड़, ऑप्शन डी है आपका बॉल एवं सॉकेट जोड़। तो याद रखना है आपको, जहां पर गर्दन सिर से जुड़ती है उसको हम पिबटल जोड़ बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, उसको हम पिबटल जोड़ बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं सीएनजी। सीएनजी जो होता है जिससे जो है गाड़ियां चलती हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है आपका साइनोजन गैस, ऑप्शन सी है आपका कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो आपको याद रखना है कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एलपीजी मिश्रण, यानी कि जो एलपीजी आपका होता है, जो सिलेंडर में गैस भरी होती है, वो आपका मिश्रण किसका बना होता है। ऑप्शन ए जो आपका है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी है आपका ब्यूटेन ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का और ऑप्शन डी आपका है मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो आपको याद रखना है कि एलपीजी में जो होता है वो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रोप के बाद ब्यूट आता है तो प्रोपेन और ब्यूटेन, तो प्रोपेन और ब्यूटेन में एलपीजी आपका होता है। 12वां क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस कांड जो हुआ था किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। आपका भोपाल गैस कांड जो है वो किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। ऑप्शन ए मस्टर्ड गैस, ऑप्शन बी है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी है आपको नाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको, जो भोपाल गैस कांड में जो गैस का रिसाव हुआ था वो आपकी गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन और आपको पेट में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आगे देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन है आपका। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के काम में लिया जाता है, यानी कि जो फल, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में कौन सा जो है रसायन यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है आपका कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी है आपका पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो फल पकाने में जिस रसायन का यूज किया जाता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो आपका होता है वो आपके फल पकाने में यूज होता है। 14वां क्वेश्चन है आपका डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड निम्न में से किसका नाम है। किस गैस का ये या किस रसायन का ये नाम है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। पहला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है आपका मस्टर्ड मस्टर्ड गैस, सी है आपका भाप अंगार गैस और डी आपका है बायोगैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, भाप और बायो तो नहीं हो सकती, तो ये नाम है आपका मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का यूज युद्ध में किया जाता है और ये एक द्रव होता है। 15वां क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। वुड स्प्रिट आपको बताना है इसमें से किसको कहा जाता है। मैथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन डी आपका ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन ए है मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। ये 15 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने अपना पार्ट 1 में भी आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं। ये सब
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पेट के लिए होने वाले हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।